अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएस एक्सेल मास्टर का बेसिक लेसन 2। लेसन 1 में हमने कुछ चीज़ डिस्कस करी थी, जैसे लेआउट्स हो गए एक्सेल के, और फाइल को सेव कराना, और कुछ होम की कैटेगरी के हमने फ़ॉन्ट वगैरह वो डिस्कस करे थे कि फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन वगैरह, इटैलिक वगैरह, और बॉर्डर्स कैसे लगा सकते हैं, फ़ॉन्ट को फिल वगैरह कैसे कर सकते हैं, अंडर डिक्रीज इंक्रीज साइज कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो लेसन नहीं देखा, जो बिगनर्स हैं, तो काइंडली वो पहले लेसन 1 देख लें, फिर लेसन 2 पर आए। तो आज हम डिस्कस करते हैं अलाइनमेंट्स को लेके, अलाइनमेंट्स और नंबरिंग्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है और इनको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर टेबल, आप पहले ये चीज़ अपने जहनों में रख लिएगा कि ये एक्सेल में ऑलरेडी टेबल होता है बना हुआ। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं ना, ये हमारे टेबल के ही हिस्से हैं सारे। बस सिर्फ हमें इसको फॉर्मेटिंग देनी होती है, तो ये टेबल की शेप में आ जाते हैं। तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हम 5 नंबर रो से लिखना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पहले लिख लेते हैं सीरियल नंबर, फिर नेम्स, नेम के बाद क्वांटिटी, फिर देन रेट, और उसके बाद अमाउंट। फिर यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी और सीरियल लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ मैं नेम सजेस्ट कर लेता हूँ ABCDE। क्वांटिटी में मैं डाल लेता हूँ कोई भी XYZ। फिर देन मैं रेट डाल लेता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद अमाउंट में अब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, क्या करेंगे, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि अमाउंट्स के लिए मैंने मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाना है। सही है। अब मल्टीप्लाई का फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई सिंपल है। कोई भी फार्मूले के लिए मैंने आपको बताया था कि इज इक्वल टू और प्लस माइनस हमारे फार्मूले की कमांड होती है। तो इसके लिए पहले हम इज इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर। फिर हमें करना है मल्टीप्लाई क्वांटिटी को रेट से, ताकि हमारी अमाउंट आए। तो मैं पहले क्वांटिटी पे क्लिक करूँगा, फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन, जो नम लॉक, अगर आप लोग कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कीबोर्ड में आप देखेंगे जो आपकी नम लॉक की होती है, वहाँ पर टॉप पर मल्टीप्लाई का ऑप्शन होता है स्टैटिक का। वो मैं आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट दे दूँगा कि कहाँ पर होता है और कैसा होता है। ये आप मल्टीप्लाई का सिग्नेचर लगाएंगे, फिर उसके बाद आप रेट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर देन आप इंटर कर देंगे। तो ये आपकी आ गई है अमाउंट। अब इसी तरीके से मैंने सब जगह पर यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे भी मेरे को इसी तरीके से चाहिए है मल्टीप्लाई, फिर इसी तरीके से नहीं, मैं ऐसा करूँगा, इसको मैं यहाँ पर आऊँगा, सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं नीचे ड्रॉप डाउन में एक्सेल का जो छोटा सा बटन है, इसको इसके ऊपर क्लिक करके आप नीचे इसको ड्रॉप कर दें। ये आपने ड्रॉप कर दिया, ये मेरी अमाउंट आ गई। अब यहाँ नीचे हमें लगाना है इसका टोटल, जो अमाउंट ये कितनी हुई है। लाइक समझे ये बिल है किसी का या कुछ भी है, तो इसकी अमाउंट कितनी हुई है। तो यहाँ मैंने इसको करना है सम का फार्मूला। तो दो तीन तरीके होते हैं सम करने के। एक आप इज इक्वल टू लगा के 1/1 भी प्लस कर सकते हैं ऐसे। फिर देन इंटर कर दें। ये जब सिलेक्ट हो गया है सब, फिर उसके बाद आप इंटर कर दें। और पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका कौन सा होगा वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसी ही सेल में आपने इज इक्वल टू लिखना है और सम लिखेंगे। सम के बाद ये सम का फार्मूला है। आप इसको टैब की मदद से ये सम के फार्मूले को आप ले लें। सम के फार्मूले को लेने के बाद फिर आपकी जो रेंज है, जहाँ जिन सब सेल्स को आपको टोटल करना है ना, उन सब सेल्स को आप सिलेक्ट कर लें। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इंटर कर दें। ये आपका सम हो गया। यहाँ आप लिख लें टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया।
अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक छोटा सा डेटा क्रिएट हो गया है जिसे मैं टेबल कहता हूँ। अब इसे हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है ताकि ये हमारे को लगे कि ये एक टेबल है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मेटिंग के लिए मैं इसको सब में पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि बॉर्डर्स का कहाँ से अप्लाई करते हैं, तो आप सब में पहले यहाँ आ जाएं, बॉर्डर में फ़ॉन्ट में आएंगे। फ़ॉन्ट में आने के बाद आप यहाँ बॉर्डर्स में आ जाएं। यहाँ आप देखें ऑल बॉर्डर्स लिखा हुआ है। यहाँ सब जगह पर सिंगल बॉटम, लेफ़्ट बॉर्डर, रेड साइड बॉर्डर, जो सेल के आपका सेल है स्क्वायर सेल जो होता है उसके साइड्स के ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको अगर बॉर्डर लगाना है, अंडरलाइन करनी है सेल को, तो किस तरीके से कर सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे सब जगह अलग अलग आ रहा है। अब मेरे सिर्फ ये जो पूरा जो हाईलाइट करा है हमने डेटा, हमें इसको ऑल बॉर्डर्स करना है। तो इस पर सिर्फ आप क्लिक कर दें माउस से। ये क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये आपका सब अंडरलाइन बॉर्डर्स हो गए। फिर इसकी कुछ फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग हम ऐसे कर लेते हैं, इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से आके आप कुछ फिल कर लें। ठीक है, यहाँ से आने के बाद आपने कोई भी कलर दे दें जो आपको अच्छा लगे, या कलरफुल्स कर लें, जो भी है व्हाटएवर, मसला नहीं है। इनके टेक्स्ट को भी आप यहाँ से कलर कर सकते हैं, जैसा भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप कलर दे दें। ठीक है, मैंने रेड कलर दे दिया ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे आपको। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं साइज़ का। तो मैंने आप सब लोगों को बता दिया था, अगर आप लोग कहते हैं तो साइज़ भी मैं फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखना है MS एक्सेल मास्टर। अब इससे मैंने बड़ा करना है, फ़ॉन्ट को बड़ा करना है ताकि ये मेरी हेडिंग है तो बड़ी लगे। अब यहाँ से आके मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, और छोटा करना हो तो ऐसे ही यहाँ से छोटा कर लें आप, और अगर आपने मैनुअली लिखना है तो आप यहाँ से मैनुअली लिख लें 20। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। फिर उसके बाद अलाइनमेंट्स को देख लेते हैं। अलाइनमेंट्स क्या है, यहाँ पर आके ये अलाइनमेंट्स हैं, सेंटर करना है आपको। और फिर साथ साथ में हम मर्ज को भी लेते हुए चलेंगे, क्योंकि मर्ज का भी हमें यहीं अप्लाई करना है कि मर्ज है क्या। तो अब मैंने ये जो शीट है हमें इसको यहाँ तक के ये पूरा एक हो जाए। MS एक्सेल मास्टर अमाउंट सीरियल के सेल से लेते हुए, ये सीरियल का सेल है, सीरियल के सेल से लेते हुए नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट MS एक्सेल मास्टर इनके सेंटर में आए। तो सेंटर में आने के लिए आपके पास 2 से 3 तरीके होते हैं, वो आप अपने तरीके से जो आपको सूटेबल लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये वाला अप्लाई कर लेता हूँ। सब में पहले ये आप देख रहे हैं इंक्रीज़ एंड डिक्रीज इंडेंट, और एक ये यहाँ आ रहा है डिक्रीज़, यहाँ आ रहा है इंक्रीज़। तो मैं जब इंक्रीज़ पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें ये मेरा MS एक्सेल मास्टर का जो मैंने हेडिंग डाली है ये यहाँ सेंटर में आ गया। ये है तो A और 7 के उसमें ही आप जो देख सकते हैं ना, ये A और 7 के सेल में ही है। क्योंकि यहाँ आप देखें मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो FX में मेरा कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं A और 7 में अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये देखें ये बता रहा है कि ये MS एक्सेल मास्टर यहीं लिखा हुआ है आपने। तो बस ये सिर्फ मैंने इसी सेल में रहते हुए इसको आगे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करा तो ये आगे मूव हो गया। एक तो पहला तरीका ये होता है, और हम ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, मैं इसको वापसी डिक्रीज़ कर देता हूँ। ज़्यादातर मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं मर्ज का, वो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि सब में पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप मर्ज के सेल ये इस पर आएंगे, आप यहाँ पर आके सिर्फ क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो ये अब 1 2 3 4 5 सेलों को मिलाकर इसने अपने आप को एक सेल बना लिया है। तो ये सेल हमारा हो गया मर्ज। अब मर्ज करने के बाद आप इसको कोई भी एक अच्छा सा कलर दे दें ताकि ये भी आपका थोड़ा सा खूबसूरत लगे टेक्स्ट में। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं आप, इटैलिक भी कर सकते हैं, चाहे तो अंडरलाइन भी कर लें, वो जैसे आपको अच्छा लगे। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी अलाइनमेंट भी सेट कर लेते हैं। अलाइनमेंट्स में ये है कि ये जो मेरी 8 वाली रो है, ये 8 वाली रो को इन सबको मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में हो जाए। अभी ये सब लेफ़्ट साइड से बॉर्डर के साथ अटैच हुई हुई है ना, तो ये सेंट्रलाइज हो जाए। तो इन को सेंट्रलाइज करने के लिए मैं पहले यहाँ आऊँगा। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, मैंने यहाँ आप लोगों को बताया था कि सेंटर में करने के लिए आप ये वाली सेंटर कंटेंट जो लिखा हुआ आ रहा है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो आप ये देखें कि ये सब आपका टेक्स्ट जो है सेंटर हो गया। अगर आप इस साइड पे क्लिक करना चाहते हैं तो इस साइड पे कर दें, सेंटर कर दें। अभी आपका पहले डिफ़ॉल्टेड लेफ़्ट हुआ हुआ था, आपने इसको सेंटर करा। सेंटर करने के बाद कुछ नीचे भी टेक्स्ट होते हैं, तो इन सबको भी अगर आप सेंटर कर लेंगे तो ये भी ज़्यादा अच्छा लग जाएगा। हमें तो खूबसूरती बनानी होती है, जो भी हमारा फॉर्मेट हो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा क्लियर कंटेंट होगा, जितनी फॉर्मेटिंग अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा समझो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। वो आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है या अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन में शो करना हो या कोई भी इनवाइस अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो जितनी ज़्यादा अच्छी लगती हो तो उतनी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होती है हमारी चीज़। फिर हम देन इसके बाद नीचे एक चीज़ हम भूल गए हैं, यहाँ पर टोटल, ये टोटल है हमारा, तो टोटल कुछ अलग तरीके से हाईलाइट होना चाहिए ना। तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं ताकि ये हमें अलग बता रहा हो कि ये टोटल है। तो इसके लिए हम बॉर्डर लगा लेते हैं यहाँ पर। अब इसके बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता होगा कि टोटल जो जहाँ पर भी हो एक्सेल के अंदर या आप मैनुअली भी अगर कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर टोटल किस तरीके से शो हो रहा होता है। आपकी जो ये टॉप वाली लाइन होती है ये सिंगल होती है, नीचे वाली जो होती है वो डबल होती है। तो ये नीचे वाली डबल और ऊपर वाली सिंगल कहाँ से आएगी वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आपने जाना है वही बॉर्डर्स में। बॉर्डर्स में जाने के बाद आप यहाँ आ जाएं सब में नीचे। आप यहाँ देखें टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर। जिस किस्म के भी आप बॉर्डर्स बनाना चाहें आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ आप कस्टमाइज बॉर्डर्स भी कर सकते हैं। मोर बॉर्डर्स में आके ये एक थोड़ा एडवांस में आ जाता है, तो इसलिए हम इसको इधर इतना नहीं जाएंगे ताकि फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन्स होंगी। हम ये वाली ही ले लेते हैं टॉप एंड बॉटम बॉर्डर्स। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें ये आपकी आ गई। टॉप लाइन जो है वो सिंगल है, बॉटम लाइन जो है वो डबल है। इसके बाद आप इसको बोल्ड कर दें ताकि थोड़ा अलग हाईलाइट हो कि ये हमारा टोटल है। फिर ये हमने फ़ॉन्ट भी डिस्कस कर लिया है, अलाइनमेंट्स भी हमारी हो गई हैं ऑलमोस्ट। अलाइनमेंट में यहाँ ऊपर जो है थोड़ा सा इसके बारे में भी हम बता देते हैं। इसमें आप ऐसा करें कि अगर जैसे लाइक आपका कॉलम या रो आपकी बड़ी हो, तो अभी आप देख रहे हैं कि रो आपकी बड़ी है लेकिन ये बॉटम पे ही एम एस एक्सेल मास्टर अटैच, बॉटम की लाइन पे ही एम एस एक्सेल मास्टर अटैच हुआ हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये नीचे हुआ हुआ है, बॉटम अलाइन हुआ हुआ है। और हमने इसको अभी करना है मिडिल अलाइन। तो मैं मिडिल अलाइन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप मेरा एम एस एक्सेल मास्टर जो यहाँ लिखा हुआ है अभी देखें कि ये मिडिल हो गया। टॉप करूँगा तो ये टॉप हो जाएगा। तो हम इसको स्टैंडर्ड जो करते हैं वो मिडिल करते हैं। इसको मैंने मिडिल अलाइन करा हेडिंग को सिर्फ। फिर उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ नंबर्स के कॉलम में। नंबर्स के कॉलम में आने के बाद यहाँ पर कुछ सिग्नेचर्स हैं जो आप अमाउंट के साथ लगा सकते हैं। डॉलर से यूरो वगैरह ये सब हैं। फिर परसेंटेज के साइंस हैं। फिर आप अगर कोमा लगाना चाहें तो कोमा है यहाँ पर। और ये यूनिट इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं ज़ीरो के सिग्नेचर्स को। तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब मेरे पास अमाउंट का कॉलम है। अब अमाउंट के कॉलम में मैंने यहाँ पर लगाना है कोमा। तो कोमा के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, कोमा के सिग्नेचर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें मेरे यहाँ पर सब जगह कोमा लग गए। ये देखिएगा, ये मैंने जैसे क्लिक करा हुआ यहाँ कोमा लग गए। कोमा के साथ जैसे ही आप किसी भी नंबरिंग पे आप कोमा लगाएंगे तो उसके साथ वो आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे देगा जो ज़ीरो के साथ होंगे। अब वो डिजिट आपको चाहिए तो आप रखें, नहीं चाहिए तो आप उन सब पे सिलेक्ट करें। और यहाँ पर आप देखें कि डिक्रीज़ डेसिमल्स और इंक्रीज डेसिमल्स जो आ रहा है, आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने डिक्रीज़ डेसिमल मेरे अगर यहाँ पर मेरे पास 2 ज़ीरो आ रहे हैं ना, डिक्रीज़ डेसिमल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ मेरे ज़ीरो माइनस हो गए। मेरे को इंक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ इंक्रीज़ कर लूँ। और 2 से ज़्यादा अगर मैं चाहूँ तो मैं 2 से ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे को डेसिमल्स चाहिए ही नहीं तो मैंने इनको डिक्रीज़ कर दिया। परसेंटेज, अगर किसी चीज़ की परसेंटेज में अगर मैं ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये परसेंटेज में शो होने लग जाएगा इस तरीके से। मुझे परसेंटेज में नहीं चाहिए। कोई डॉलर के साइन में अगर मेरे को करना हो तो मैं ऐसे करूँगा तो ये डॉलर के साइन में शो होने लग जाएगा। अलग अलग फॉर्मेट्स हैं आपको जर्नल, बिल्कुल देखें हर जो प्रोग्रामिंग है वो अपने आप को खुद ही शो कर रही है अपनी उसकी डिस्प्ले देते हुए। आप देख सकते हैं कि जर्नल है, ABC लिखा हुआ है 1 2 3 यहाँ पर इसी तरीके से, मतलब बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। नंबर्स हैं तो नंबर्स किस तरीके से लिखे हुए आएंगे वो भी वो आपको यहाँ पे बता रहा है। करेंसी फॉर्मेट भी इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा।
अकाउंटिंग देख सकते हैं, डेट्स हैं, इसी तरीके से टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शंस हैं, टैक्स है। यहाँ पर भी आकर आप मैनुअली अपने जो भी कस्टमाइज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, करना चाहें वो आप कर लें, मसला नहीं है। तो इस इन सब को हम एडवांस में ही रखेंगे, क्योंकि बेसिक अभी हम अगर लेते हुए चल रहे हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आप लोगों को हो जाएंगी। तो अभी मैं इसको दोबारा वापसी अपने कोमा पे क्लिक करूँगा तो ये अपनी फॉर्मेटिंग में आ जाएगा, और डेसिमल्स भी मैं हटा देता हूँ। इसी तरीके से टोटल ऑफ अमाउंट का भी हम कर लेते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपका ये जो फॉर्मेट है ये किस तरीके से लग रहा है, जो आप लोगों ने बेसिक लेक्चर में ही बनाया है। अब थोड़ा सा आप चाहें तो इनकी फॉर्मेटिंग जो है जैसे लाएगी, अमाउंट का सेल मेरा थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं यहाँ से इनको मैनुअली भी चाहूँ तो कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इधर से भी चाहूँ डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, जहाँ जहाँ उसकी पहुँच है, जितनी उसकी लेंथ है टेक्स्ट की या नंबर्स की, तो वो अपने साथ अपने उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। मेरे को यहाँ डबल क्लिक करना है और ये देखें इसी तरीके से रेट पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये खुद ही ऑटो एडजस्ट कर लेगा। तो हमें हमारे पास जब स्पेस है शीट में तो हम चाहेंगे कि उसको थोड़ा सा और खुला खुला, हम जितना अच्छा हो टेक्स्ट अलग अलग अच्छा लग रहा होता है, फॉर्मेटिंग उसकी जितनी ज़्यादा अच्छी हो। अब आप यहाँ जैसे आपने लिखा ना, कंट्रोल पी प्रिंट का शॉर्ट वो होता है शॉर्टकट, आप चाहें तो यहाँ फाइल में भी जाएँ डायरेक्ट, आप यहाँ देखें कि प्रिंट अगर आपको चाहिए तो किसी चीज़ का आपका प्रिंट कैसा आ रहा है, तो आप ये देखेंगे आपका प्रिंट आ रहा है। ठीक है, हर चीज़ आपकी अलग अलग बॉर्डर के अंदर ही है। ठीक है, तो ये प्रिंट का एक अलग पूरा टॉपिक है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप एक्सेल की जो स्प्रेडशीट्स है उसके बारे में जान लें, उसके अंदर जो फंक्शंस हैं इन सब के बारे में देख लें। अभी हमने होम डिस्कस करा था लेसन 1 में, आज हम लेसन 1 में होम में सॉरी फ़ॉन्ट डिस्कस कर रहा था। अब हम आज हमने डिस्कस करा है अलाइनमेंट्स और नंबर्स। अब इंशाल्लाह हम लेसन 3 के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट्स एज अ टेबल वगैरह क्या है, ये सब को हम स्लो आप लोगों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों को हमारा एमएस एक्सेल मास्टर का लेसन नंबर 2 अच्छा लगा और समझ में आया, या इस कोई चीज़ ऐसी हो जो नहीं समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो एमएस एक्सेल मास्टर का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह हम आप लोगों के पास फिर हाज़िर होते हैं एमएस एक्सेल मास्टर के लेसन नंबर 3 के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।